हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 12 गणित आव्यूह विविध प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? यक्स के किस मान के लिए यक्स के किस मान के लिए आव्यूह 1 to 1, फिर आव्यूह को लिखेंगे 1 to 0, 2 0 1, 1 0 2, फिर इसको कॉलम में लिखेंगे 0 to x बराबर 0 है। इतना क्या करना है? यहाँ से हमें x का मान निकालना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, तो पहला रो इसका इसमें गुणा करते हैं तो 1 का गुणा 1 में, 2 का गुणा 2 में, 1 का गुणा 1 में, तो 1 का नाम 1 धन 2 दूनी 4 धन 1, तो 4 1 5 1 6 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को लिखते हैं 1 to 1, फिर इसको 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 0 x बराबर 0। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो इसका इसमें क्या करते हैं? गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 6, फिर इसका इसमें गुणा करते हैं तो 2 का नाम 2, फिर 2 का गुणा 0 में, फिर 1 का गुणा 0 में, 1 का गुणा 2 में धन 2 का गुणा 0 में धन 1 का गुणा 0 में, तो 0 आएगा ये दोनों, और बचेगा क्या यहाँ पर? 1। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 बचेगा, 2 का गुणा 1 में किया तो क्या बचेगा? 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, इस रो का गुणा इस कॉलम में करते हैं तो कितना आएगा? 0 धन 2 गुणे 1 तो 2, फिर 1 गुणे 2 तो 2 2 2 4। अब बचा इधर से 0 to x बराबर 0। अब फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो कितना आएगा? 0 6 गुणे 0 तो 0 होगा, धन 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4, 0 धन 4 धन 4x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 धन 4x बराबर किसके? 0 के। अब यहाँ से इसको कैसे लिखेंगे? अब यहाँ से लिखेंगे 4 धन 4x बराबर 0। 4x बराबर -4, तो x बराबर क्या आएगा? -1। बस यही क्या करना था? निकालना था। x का मान हमारा निकल गया। ये क्या है? आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8वां।
क्वेश्चन नंबर 8। यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 2x2 की 3 1 -1 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि A² - 5A + 7I बराबर 0 है। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर कितने का होगा 2x2 की, तो 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी 1 0 0 1। और यहाँ पर दिया है क्या मैट्रिक्स A बराबर 3 1 -1 2। अब यहाँ से क्या हमें निकालना है A²। तो A² कैसे निकलेगा A² बराबर A इंटू A। अब इसका गुणा करते हैं और इसका मान लिखते हैं A का। तो कितना है 3 1 -1 2। फिर लिखते हैं 3 1 -1 2 बराबर पहले रो का पहले कॉलम में गुणा करते हैं तो कितना आएगा। फिर पहले रो का दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं तो पहले रो का पहले कॉलम में गुणा करते हैं कितना आएगा 3 3 3 9 3 3 9 धन 1 1 1 तो -1 9 -1 बराबर 8 आएगा। पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, पहले रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव, फिर दूसरे रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम में यहाँ पर दूसरा अवयव। तो ऐसे गुणा करके लिखते हैं। यहाँ पर कितना आएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 1 3 धन 1 दूनी 2 और 3 2 5 3 और 2 कितना होगा 5। अब इसका गुणा इसमें करते हैं तो -1 गुणे 3 तो -3 धन 2 गुणे -1 तो -2 -3 और -2 कितना होगा -5। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो कितना आएगा -1 धन 2 दूनी 4 4 -1 बराबर 3। बस इतना आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि इतना बराबर 0। तो सबका मान रखते हैं इसमें किसमें A² - 5A + 7I बराबर A² का मान कितना आया इतना। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं तो 8 5 -5 3 -5 A का मान लिखते हैं तो A का मान कितना है यहाँ पर A का मान कितना है 3 1 -1 2 धन 7I। तो 7 फिर I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर इसका मान है 1 0 0 1 इतना आ गया। अब हमें और क्या करना है इसको सोल्व करना है तो कितना आएगा 8 5 -5 3। इसका गुणा कर देते हैं 5 का सब में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 3 15 5 1 5 फिर 5 1 5 -5 फिर 5 दूनी
10 धन 7 का इसमें गुणा करते हैं तो कितना आएगा 7007 इतना आ गया। अब क्या करते हैं, अब इसको हल करते हैं। तो मैट्रिक्स का जोड़ और घटाना कैसे होता है, इसको इसके साथ जोड़ेंगे और जोड़ के इसमें से घटाएंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो 8 माइनस 15 धन 7 और इसको एक साथ क्या करते हैं, जोड़ते घटाते हैं। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर -5, यहाँ पर धन 0, -5 +5, फिर यहाँ पर धन 0, फिर यहाँ पर कितना 3 -10 होगा और यहाँ पर धन 7 बराबर। अब कितना आ रहा है, अब ये आ रहा है 0, ये भी 0, सब 0 आएगा। बस हमें सिद्ध क्या करना है। अब इसी को क्या बोलते हैं, ये क्या है 0 है। 0 मैट्रिक्स शून्य अवयव हो गया। शून्य अवयव का मतलब कितना होता है, मान 0 आएगा। बस यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, प्रूव। अब आता क्वेश्चन नंबर 9। यदि अवयव x -5 -1 और यहाँ पर 3 × 3 का अवयव है, यहाँ पर 1 0 2 0 2 1 2 0 3 3 × 3 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर ये कॉलम दिया है x4 1 बराबर 0 है, तो सिद्ध कीजिए है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, x -5 -1 और यहाँ पर 3 × 3 की मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3 x4 1 बराबर इतना दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका गुणा इसमें करते हैं। पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, पहले रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव, पहले रो का तीसरे कॉलम में तीसरा अवयव। तो इसका गुणा इसमें करते हैं तो x और -5 का गुणा 0 में तो 0 आएगा, -1 का गुणा 2 में करते हैं तो -2 आएगा। तो x -2 आ गया एक। और दूसरा इसका गुणा दूसरे कॉलम में करते हैं तो x का गुणा 0 में तो 0, -5 का गुणा 10 में तो -10, -1 का गुणा 0 में तो 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा -10। फिर इस रो का गुणा इस तीसरे कॉलम में करते हैं तो x का गुणा 2 में करते हैं तो 2x। फिर -5 का गुणा 1 में करते हैं तो -5,
फिर माइनस 1 का गुणा 3 में करते हैं तो -3, तो कितना आएगा 2x माइनस 8 2x माइनस 8। बस इसका मान आ गया। अब बचा इधर कितना x4 1। अब फिर इसका गुणा करते हैं। अब ये किसके बराबर है 0 के। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो कितना आएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा x, फिर x माइनस 2 प्लस -10 का गुणा 4 में 2x माइनस 8 का गुणा 1 में करते हैं, फिर बराबर 0 आ गया। अब इसको हल करते हैं तो कितना आएगा x² माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 बराबर। अब इसको हल करते हैं तो एक कट जाएगा तो कितना आएगा x² माइनस 48 बराबर 0। अब x² माइनस 48 बराबर कितना आ गया 0। तो x² का मान कितना आ गया 48। अब यहाँ से x का मान कितना आएगा 4 करने में 3। ये क्या करना था निकालना था। ये क्या है आंसर। इसी तरीके से क्या करते हैं सोल्व करते हैं।